दोस्तों, ईरान का बदला शुरू हो गया है। नॉर्थ इसराइल में सायरन गूंजे हैं। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बीच सायरन लगातार बज रहे हैं और वहां मौजूद लोग फौरन सेफ रूम्स में जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने, आईडीएफ ने भी उन्हें हिदायत दी है कि सेफ रूम्स में, बंकर में भागो। इसराइली फौज का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मिसाइलों को रोक रहे हैं। मिलिट्री के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर खतरों को हवा में ही खत्म करने की कार्रवाई कर रही है। यह डेवलपमेंट साफ इशारा देता है कि ईरान ने अपने जवाबी हमले की शुरुआत कर दी है और टकराव अब खुली जंग की शक्ल लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये अब जंग की शुरुआत हो चुकी है ईरान के साथ। खबर ये भी है कि ईरान पर हमलों की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और सब कुछ लाइव होगा। आयतुल्ला खामनेई और मसूद पेज़ेश्कियान के अलावा आर्मी चीफ के घर बंकर बस्टर बम से या B-2 बॉम्बर से हमले की खबर है। क्या हुआ है वो आपको बताऊं। पेज़ेश्कियान के मारे जाने की खबर है, आर्मी चीफ के मारे जाने की खबर है। सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, सायरन्स जो ये बज रहे हैं ये पूरे इसराइल में बज रहे हैं, ख़ासतौर से नॉर्थ में भी, साउथ में भी। और जो है ये SNN ने जो है वो दिया है। ख़ास तौर से ईरान की वेबसाइट्स अब बंद हो चुकी हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं। ओपन सोर्स ने दिया है। ये बताया जा रहा है, वो जो आप सफ़ेद सफ़ेद ज़रा से देख रहे हैं, 2-3 गोले आसमान में, ये इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, फायरन डोम वगैरह जो है ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। देखिए, दिन का उजाला है, कहाँ कहाँ ईरान की मिसाइलें हिट हो रही हैं ना, ये रात में पता चलेगा, जब कोई उजाले को कैद नहीं कर सकता जो धमाके के बाद होता है। तो ये इंटरसेप्ट होते हुए तो कैद कर रहे हैं। नीचे कहाँ हिट हो रही हैं, अभी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी वो भी। फिलहाल मैप ये बता रहा है कि पूरे इसराइल में अलर्ट है इस वक्त और हर जगह सायरन बज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन खुद कह रही है अखबार की, सायरन पूरे नॉर्थ इसराइल में गूंज रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। आगे बढ़िए सर। इसके आगे आपको अब देखिए, क्या आपने ऐसा नज़ारा कभी देखा था? ये जो सुइयों से काली काली जाती दिख रही हैं, ये इसराइल की मिसाइलें जो ईरान की तरफ दागी गई और ये इराक के आसमान के ऊपर से दागी गई हैं। तो ईरान की तरफ से ये हमला आया है और मिसाइल हमला हुआ है, बाकायदा वहां से दागी गई हैं। जैसे ईरान इसराइल पर यहां से दागता है, वहां से इसराइल से ईरान पर मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये क्रूज मिसाइल्स हैं जो इसराइल ने लॉन्च की हैं और यूएस ने, अमेरिका ने भी लॉन्च किए हैं। ये ईरान की तरफ जा रही हैं। ये इराक के आसमान में देखी गई। अब ये कितना किस ज़मीन से दागी गई हैं ये अभी आना बाकी है। सुइयों की तरह जाती दिख रही। अब ईरान की एयरफोर्स देख लीजिए, उनके MiG-29 फाइटर जेट्स जो हैं वो आसमान में, तेहरान में यूं कर रहे हैं और लोग कुछ खुशी मना रहे हैं इसे देखकर या क्या करके पता नहीं, लेकिन ये आसमान में ईरान की एयरफोर्स पूरी एक्टिव हो चुकी है। अगली तस्वीर देखिए, ये बताया गया है, ये जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है और आग जो उठती हुई दिख रही है, ये बताया गया है कि तेहरान में ये आयतुल्ला खामनेई का घर है जिस पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। और लिखने वाला, वीडियो शेयर करने वाला खुद ही कह रहा है दिस इज़ अनबिलीवेबल। वहाँ बहुत बड़ा धमाका और बहुत बड़ा गुबार हुआ है। क्या वहाँ बंकर बस्टर बम गिराया गया है? क्योंकि उनके घर में भी नीचे एक तहखाना होगा बहुत गहराई में। लेकिन मैं बता दूं, जहाँ तक मेरे इनपुट्स हैं वो यही है कि तेहरान में आयतुल्ला खामनेई हैं ही नहीं। अब वो कुम में हैं, कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही सेफ जगह है ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी ने खामनेई साहब के बारे में कोई गलत दावा नहीं किया, मैं मुंह से भी नहीं निकालना चाहता। लेकिन B-2 बॉम्बर जो हैं उन्होंने हमला किया है ये कहा जा रहा है। बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, इनिशियल हैं। ईरान की वेबसाइट्स बंद हो रही हैं। जो कुछ भी होगा अब इंटरनेशनली बहुत जल्दी चीज़ें डेवलप होंगी। हम बहुत जल्दी छोटे छोटे वीडियो आपको देंगे। मारियो नौफल ने ये फुटेज शेयर किया है और ये एक बड़ा धमाका और ईरान में हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ईरान के प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में, कि ईरान का जो राष्ट्रपति का जो कंपाउंड होता है या उनका घर भी इसी कंपाउंड में आता है, वहाँ पर यह हमला किया गया है। और कहा गया है कि अभी तक इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कि प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान इस हमले में हिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे इनपुट्स ये कह रहे हैं, और जहाँ तक मेहर न्यूज़ को मैंने टटोला तो उनका एक ट्वीट था, उनके हवाले से था, उनका तो अब मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं वेबसाइट्स का, कि पेज़ेश्कियान सेफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस हमले को हम यूट्यूब पर न्यूज़ देने वाले सिंसियर लोग समझ रहे थे कि हमला होगा, उसे क्या ईरान के हुक्मरान नहीं समझ रहे होंगे? उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की होगी। लेकिन एक बड़ा चीज़ है जिसे बहुत लोग कह रहे हैं
और ये जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड नहीं हो सकते। हो सकता है कि हतामी जो हैं, आमिर हातमी या हतामी जो हैं, ये कमांडर इन चीफ हैं ईरान की आर्मी के, सबसे बड़ा चेहरा ईरान के अंदर फौज का जो है वो बताया जा रहा है कि मारे गए। और ये क्लैश रिपोर्ट है, ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है नॉट कन्फर्म्ड येट। देखिए अभी चीज़ें कन्फर्म नहीं होंगी, और ईरान में किसकी किसकी जान गई थी वो भी कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद क्लियर हुआ था पिछले हमलों में भी। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक बड़ा नाम है जिन पर हमले की खबर है। ये तो तय है कि चुन चुन कर निशाने बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है हर मिसाइल पे बड़ा नाम लिखा हुआ था, पूरी लोकेशन की जानकारी थी, एक्यूरेसी के साथ हमला किया गया। यहाँ एक बार और चीज़ साबित होती है, वो बता दूं कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स इस बार भी पूरी तरीके से मुस्तैद साबित नहीं हो पाए। ये हमले हो गए, कितने उन्होंने रोके ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कौन कौन सी जगह हिट हुई हैं उनकी लिस्ट जान लीजिए। जो तेहरान में कंफर्म टारगेट्स हैं वो हैं ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का ऑफिस, ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसका दफ्तर, पार्चिन में भी हमले हुए, द ईरानियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान का दफ्तर, और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी बिल्डिंग जहां से अली लारीजानी आते हैं। तो ये सारे प्राइम लोकेशंस पर हमला किया गया है ईरान में। और ईरान ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया है कि क्या ईरान की स्टेट टीवी पर जंग के गाने बज रहे हैं, जंग के तराने बज रहे हैं, यानी ईरान की तरफ से भी जंग डिक्लेयर कर दी गई है। अब सिर्फ छोटा हमला नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट से 8 मिनट का वीडियो दिया गया है भाई साहब, और कहा गया है, और शुरुआत में ही कहा गया है कि अब हम ईरान के साथ जंग में हैं, जंग छिड़ गई है, जंग की शुरुआत हो गई। आप शुरुआती 15 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, बल्कि मैं कहता हूं ना ही सुनिए, मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या हो रहा है वो जान लीजिए। और जो हो रहा है वो ये है कि बूशहर और चाबहार दोनों बड़े स्ट्रेटजिक जो है शहर हैं, सिटीज़ हैं, यहाँ भी हमले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहाड़ों में हमले हुए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ मिसाइल फैसिलिटीज़ होंगी, समझे, और बूशहर में तो प्लांट भी है। तो यहाँ पर भी आज हमले हुए हैं, और ईरान और इसराइल ने मिलकर यहाँ पर हमले किए हैं। मिलिट्री साइट्स जो हैं ईरान की, उन पर हमले किए गए हैं। तेहरान की तस्वीर देखेंगे, कुछ स्क्वायर खींचे गए हैं। स्ट्राइक सीमिंगली नियर द एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान हेडक्वार्टर्स। और जाहिर सी बात है, फिर हमने आपको कंफर्म करके बताया कि जो ईरान की एटॉमिक एजेंसी, वहाँ पर हमले हुए हैं बहुत ही तगड़ी तरीके से। एक और ख़बर यह है कि सेकेंड वेव जो है वो जॉइंट यूएस इजरायली अटैक जो है ईरान पर, वो चालू हो गई है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम ने कह दिया है कि लेबनान में किसी को भी इस जंग में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी हिजबुल्लाह के लिए सीधा पैगाम है। हिजबुल्लाह परसों कह चुका था कि अगर छोटी स्ट्राइक्स होती हैं, लिमिटेड स्ट्राइक्स होती हैं ईरान पे, तो हम जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अब लेबनानी हुकूमत की तरफ से भी अपने मुल्क के लोगों से कह दिया गया है कि किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो लेबनान को ईरान और इन लोगों की जंग में खींच कर ले जाए। ड्रैग नहीं कर सकता हमें। ये आज की तबाही है जो तेहरान की सड़कों पर दिख रही है। उन्होंने राजधानी को ही हमले का निशाना, पहले हमले का निशाना बनाया ताकि, और इसके अलावा लगभग 20 लोकेशंस पर हमले किए हैं। और इसराइल ने इस हमले को नाम दिया है, इस मिशन को नाम दिया है रोर ऑफ द लायन, शेर की दहाड़। आज रात तक देखते हैं कि शेर दहाड़ता है या फिर से सीज फायर के लिए अमेरिका के पास भागेगा। लेकिन इस बार अमेरिका ने बहुत बड़ी फौजी तैयारी की है। लास्ट टाइम वो सिर्फ डियागो गार्सिया से उड़ाकर B-2 बॉम्बर्स लाए थे, लेकिन इस बार तो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ साथ पूरा स्ट्राइक ग्रुप है, 14 जंगी जहाज़ हैं और 250 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर लिए हैं। यूरोप से भी मंगवा लिए हैं, ब्रिटेन से भी मंगवा लिए हैं। तो ये एक बड़ी जंग है सर। रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो रहा है, लेकिन जो भी अभी तक मैं आपको दे सकता था इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको दे दी है। और जल्द से जल्द हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन नई तस्वीरों के साथ लाने की कोशिश करेंगे। इसराइल के अंदर की तस्वीरें आ जाएं तो बेहतर है। आई एम विद ईरान, आई स्टैंड विद ईरान, क्योंकि ये हमला मेरे नज़रिए से गलत है। किसी को भी अपने मुल्क की दिफा करने की और मुल्क में एटॉमिक एनर्जी कुछ भी बनाने का पूरा हक है। अगर इसराइल बना सकता है तो ईरान भी बना सकता है। मैं इस हमले की मुखालफत करता हूँ
मैंने इसीलिए काला पहना है क्योंकि मैं ईरान के साथ एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से खड़ा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान की सलामती के लिए दुआ कीजिए।